पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, अब बस कर दीजिए, बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा इस देश के नागरिक नहीं सहन कर सकते हैं। ऑलरेडी देश की राजधानी में जहरीली हवाओं ने लोगों का जीना दोभर कर दिया है, लेकिन आप लोगों को कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। आप लोग एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे से निकाल दे रहे हैं। आप चंगे हैं, लेकिन इस देश के नागरिक चंगे नहीं हैं। इस देश के नागरिकों के साथ जो हो रहा है दोस्तों, जो रिपोर्ट अभी मेरे सामने है, वो दिल को दहला देने वाली है। कायदे से तो बड़े बड़े नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लोगों की मौत हो रही है, मौत, लोगों की जाने जा रही है, जाने जा रही है, और आप लोगों को बस सत्ता और कुर्सी की पड़ी है। सत्ता और कुर्सी इतना प्यारा है कि आप लोगों को इंसान की जिंदगी की जरा सी भी कदर नहीं है। दोस्तों, भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश से बेहद डरा देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। ये खबर जैसे मैंने देखा तो मैं दंग हो गई कि अब पानी पीने से भी लोगों की मौत हो रही है। अभी तक तो पॉल्यूशन से लोगों की जानें जा रही थी। कई ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए जहां पर कई लाख लोग पॉल्यूशन के शिकार हुए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी है इस जहरीली हवाओं में, जहरीली फिजाओं में उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश से बेहद हैरान कर देने वाला रिपोर्ट निकलकर सामने आया है, जहां पर इंदौर में दूषित पानी पीने से, यानी कि खराब पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 111 जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। जवाबदेही किसकी होगी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी? कौन जवाबदेही तय करेगा? क्योंकि हमेशा की तरह बड़े कांड हो जाते हैं और आपकी सरकार में जवाबदेही किसी की नहीं होती है। इसीलिए मैं इस देश के टॉप 2 लीडर्स से सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप इसकी जवाबदेही तय करेंगे? क्या आप एज अ फेल्योर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, फेल्योर प्रधानमंत्री कह रही हूँ। माफ कीजिएगा, कहना पड़ रहा है, क्योंकि मुझसे लोगों की मौतें देखी नहीं जा रही हैं। लोगों की जो जान जा रही है वो देखी नहीं जा रही है। एक एक इंसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश के गृह मंत्री की है। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री से ही जवाबदेही तय करवाइए और उनसे ही इस्तीफा ले लीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना आप, उनसे इस्तीफे की मांग कर लीजिए। क्योंकि जो हो रहा है डबल इंजन वाली सो कॉल्ड सरकार में, वो बड़ा भयानक स्थिति है दोस्तों। पानी पीने से, दूषित पानी पीने से लोगों की जान जा रही है। 111 जिंदगियां अपनी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में भर्ती है। बीते 8 साल में देश के सबसे स्वच्छ शहर, जी हाँ, हमेशा टैग मिलता रहा है इंदौर को कि सबसे साफ सुथरा सुरक्षित शहर है। उस 8 सालों में देश के सबसे साफ सुथरे स्वच्छ शहर में होने वाले लगातार पुरस्कार पा रहे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से दिल को झकझोर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। दिल को झकझोर देने वाला कांड जो है इंदौर से सामने आया है। शहर के एक इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 8 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती होने की खबर निकलकर सामने आई है। काफी बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि बीमार लोग घरों पर भी इलाज करवा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 3 मौतों की ही पुष्टि की है। मामला सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच बिठा दी है। 3 सदस्यों की जांच समिति बनाई गई है और इसका अध्यक्ष IS नवजीवन पवार को बनाया गया है।
समिति में सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर प्रदीप निगम और मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश राय की राय भी शामिल की गई है। अब आप सोचिए, पानी पीने से लोगों की जान जा रही है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए इंदौर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार देर शाम को जोनल अधिकारी सालिग्राम सितौल और प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर PHE योगेश जोशी को निलंबित कर दिया है। प्रभारी डिप्टी इंजीनियर शुभम श्रीवास्तव की सेवा जो थी, काम जो सेवारत थे, उसको समाप्त कर दी गई है। डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट भी सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है और लिखा गया है कि इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई घटना बेहद दुखद है। मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपचारित प्रभावितों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना कर रहा हूं। मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मरीज के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। स्थिति पर नज़र और अधिक बनाए रखी जाएगी। जो लोग मर गए हैं उनको 2 लाख रुपए देकर क्या कर लेंगे? क्या मरे हुए इंसान वापस आ जाएंगे? अगर पहले ही सब कुछ सिक्योर कर लिया होता, पहले ही देखभाल कर लिया होता आपकी सरकार में, तो ऐसी नौबत देखने को मिलती नहीं। वो कहते हैं ना कि इंसान जो है हमारे देश में कीड़े मकोड़े के समान हो गए हैं। हमारे देश में इंसानों की कीमत 2 लाख रुपए लगाई जा रही है, राशि दी जा रही है सहायता के लिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या और किस तरीके की हरकत जो है की जा रही है। ये मौत इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई है। अब तक मारे गए लोगों में नंदलाल पाल जो 75 साल के थे, उर्मिला यादव जो 59 साल की है, उमा कौरी 31 साल की है, मंजुला दिगंबर 74 साल की है और सीमा प्रजापत आदि के नाम भी शामिल बताए गए। बीते 4-5 दिनों में 100 से ज़्यादा लोग बीमार हैं, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। कुछ लोगों की हालात ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी भी की गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई आरंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों में नंदलाल, उर्मिला और तारा कोरी शामिल है। इन तीनों की मौत डायरिया से होना बताया गया है। नंदलाल को दिल का दौरा पड़ना भी बताया जा रहा है। मेडिकल के अगर बात की जाए तो ये भी ऐसा कहा जा रहा है। अन्य लोगों का ये कहना है, दोस्तों मानना है कि बीते कई दिनों से बदबूदार और गंदे पानी की सप्लाई जो है हो रही है। हर जगह शिकायत की गई लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। 4 दिनों से शिकायत बढ़ी। लोगों को उल्टी, दस्त और बुखार सहित पेट संबंधी समस्या बढ़ने के बाद जो है हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां पर मौतों में और बड़ी संख्या में बीमारी की खबर प्रशासन एवं सिस्टम के महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस तरीके का पानी आ रहा था वो वजह बताई जा रही है। क्षेत्र में बीमारी के हालात किस कदर गंभीर हो गए हैं, इसकी पुष्टि क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर से निकली जानकारियों ने कर दी है। इलाकों में मेडिकल शॉप संचालकों से बातचीत के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। उल्टी, दस्त और बुखार की दवाइयाँ जितनी साल भर में नहीं बिकती थी उतनी बीते 4 दिनों में बिक चुकी है। स्टॉक खत्म होने के बाद फिर से दवाइयाँ जो है मेडिकल स्टोर पर मंगाए गए हैं। भागीरथपुरा में चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज भी सामने आया है। आशंका है कि इस लीकेज से ही पानी दूषित हुआ है। पेयजल की पाइपलाइन में ये पानी जो है शौचालय का वो मिल गया था। पानी के 73 सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं और क्षेत्र में पानी की सप्लाई के लिए नगर निगम में बड़ी संख्या में टैंकर लगाए गए हैं। भागीरथपुरा में पानी की नई पाइपलाइन के लिए अगस्त 2025 में टेंडर जारी हुआ था, लेकिन अब तक, जी हाँ, अब तक जो है इस पूरे मामले को जो है नहीं खोला गया है। कहा जा रहा है कि जो पाइपलाइन के लिए अगस्त 2025 में टेंडर जारी हुआ था, लेकिन अब तक इसे नहीं खोला गया है। करीब 2.40 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन डाली जानी थी। दस्तावेजों में गंदे और दूषित पानी की शिकायत का भी जिक्र किया गया था। इसके बावजूद अफसरों ने प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई। अब मौतों के बाद आनन फानन में टेंडर खोला जा रहा है। मतलब मर गए लोग तो अब टेंडर खोलकर आप जो है महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर के मुंह पर एक बार फिर से कालिक पोत रखी है। हालत की बात यह है कि 8 बार के देश के सबसे सुरक्षित शहर
इंदौर के प्रभारी स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव है। मोहन यादव सरकार में नगर प्रशासन विभाग के दायित्व का निर्वहन कर रहे कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर से ही आते हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी इंदौर से ही है, पार्टी के सीनियर विधायक है। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को मृतकों के परिजन और बीमार लोगों से मुलाकात की है। घटनास्थल को लेकर जो हुआ है, घटनास्थल पर जो चीजें देखने सुनने को मिली है, जीतू पटवारी ने इसको लेकर अफसोस जताते हुए मोहन यादव की सरकार के साथ साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी जमकर निशाना लिया। जीतू पटवारी ने कहा है कि सबसे साफ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने से बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं और इनमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। ये बेहद शर्मनाक है और बीते कई महीनों से लोग शिकायत भी कर रहे थे। जिम्मेदार लोगों को ध्यान नहीं दिया गया और यहाँ पर इस तरीके से कांड हो गया। अब आप सोचिए दोस्तों कि कितना बड़ा ये कांड है और इसको, जी हाँ, और इसको छुपाने के लिए, इसको लीपापोती करने के लिए अब टेंडर खोला गया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है दोस्तों कि हमारे देश में आम लोगों की जो जिंदगियां हैं वो ना के बराबर है सरकार की नज़र में। उनकी मौत होती है तो होने दीजिए, जान जाती है तो जाने दीजिए, कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी कि जिम्मेदारी तय करना बनता है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपने जिम्मेदारी नहीं ली तो आपको सरकार में रहने का, सिस्टम में रहने का कोई दायित्व नहीं बनता है। तो पहली फुर्सत से गृह मंत्री आपको ही इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बीते कई दिनों से जो कांड देश में हो रहा है उस कांड को लेकर ऐसा लग रहा है कि मानो आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल्योर है। अब देखिए ना, रवीश कुमार जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जो नॉर्थ ईस्ट के छात्र के साथ उत्तराखंड में हुआ है उसको लेकर बहुत बड़ी और गहरी बात कही है। रवीश कुमार ने कहा है, प्रधानमंत्री जी, त्रिपुरा के एंजेल चकमा की हत्या पर आप चुप क्यों हैं? आपने निंदा क्यों नहीं की? आपने एंजेल के परिवार से मुलाकात क्यों नहीं की? उसके भाई से बात क्यों नहीं की? कायदे से आपको राष्ट्र के नाम पर संबोधन करना चाहिए था। ऐसे लोगों पर नकेल कसना चाहिए था जो चिंकी मोमो जैसे नाम लेकर नॉर्थ ईस्ट के छात्र को टारगेट करते हुए चाकुओं से गोद दिया। लेकिन अफसोस की बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन देश में हो रहे जघन्य अपराध को लेकर अपनी मन की बात और निंदा नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आगे रवीश कुमार ने कहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाना था और इस घटना के पीछे की विचारधारा की निंदा करनी चाहिए थी। अंजेल की हत्या कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी से इंसाफ हो जाएगा। मुख्य आरोपी अभी तक फरार है, वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, लेकिन मुख्य आरोपी तो वो विचारधारा है जो हर दिन किसी ना किसी शहर में हत्यारों का गैंग तैयार कर रहा है। उस विचारधारा को कौन गिरफ्तार करेगा? वो विचारधारा आज भी फरार है और अपराधी तैयार कर रहा है, जिसके दम पर खुलेआम आज तलवार बांटे जा रहे हैं। कोई चर्च में घुसकर हिंसा कर रहा है तो कोई सेंटा की टोपी पलट रहा है और कोई मस्जिद के आगे गालियां वाला गाना बजा रहा है। इनमें से कई आपकी पार्टी के लोग नजर आते हैं और कईयों के साथ आपकी पार्टी सरकार जो है खड़ी नजर आती है। इसी विचारधारा ने अंजेल चकमा की हत्या की है। इसके नाम पर बने संगठन ने ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाया है। आपकी चुप्पी भी इसका हौसला बढ़ा रही है प्रधानमंत्री जी। 2014 से गोदी मीडिया आईटी सेल आपकी पार्टी के नेता इसी नफरती विचारधारा को हवा देते रहे हैं। जो सरकार अखलाक के हत्यारों की सजा माफ करवाने वाली है, वैसे कैसे भरोसा किया जाए कि अंजेल चकमा के हत्यारों को सजा मिलेगा? क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला? जब तक विचारधारा के खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक अंजेल, अखलाक, अंकिता और राम नारायण बघेल को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। केरला में राम नारायण बघेल को बांग्लादेशी बताकर मार दिया जा रहा है। दोस्तों, किसी भी को घुसपैठिया बोल दिया जाता है। आज हमारे देश में ये सब आम हो चुका है और इन आम चीज़ों को अगर आपकी चुप्पी ऐसे ही बनी रहेगी तो ऐसे लोगों को हौसला मिलेगा। आप हौसला दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको देश के नाम संबोधन करना चाहिए और इसका सख्त निंदा करना चाहिए और ऐसे लोगों को फटकार लगानी चाहिए ताकि इनकी हिम्मत ना हो, ऐसे उत्पाती, ऐसे गुंडे मवालियों की हिम्मत ना हो कि ये किसी की जान को ले ले, किसी की जान को खत्म कर दे। बेहद शर्म के साथ
कहना पड़ रहा है मुझे कि ऐसे लोग आज़ाद आज भी हमारे देश में घूम रहे हैं, जिनको खुला संरक्षण शायद हमारी सरकार के ज़रिए ही दिया गया है। अगर नकेल कस लिया होता तो आज ये दिन हम और आप नहीं देख रहे होते। जय हिंद दोस्तों।